माइनस इमरान खान पीटीआई इलेक्शन हुआ मगर नताइज प्रो पीटीआई निकल आए। इसे कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम। अब जितनी जल्दी हम इसे कबूल कर लें इतना ही इस निजाम के लिए बेहतर है। सिंहासन पर कौन बरा जमान किया जाएगा, इसके लिए जोड़ तोड़ जारी है, क्योंकि हाइब्रिड निजाम में अक्सरियत को कबूल नहीं किया जाता, ना ही मकबूलियत को। यह मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और यकीन जाने अगर इंतखाबात वाकई साफ और शफाफ हो जाते तो एक मुस्तहकम हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ जाती। जो गलतियां 2018 में की गई इससे ज्यादा भयानक अंदाज में इलेक्शन 2024 में हुई। हमारी बदकिस्मती यह है कि ना हमें हार कबूल होती है न जीत हज़म। हमारे दोस्त और शायर जावेद सवा ने सिलेक्शन के पस मंजर में मुझे ये शेर भेजा। ताज़ा ईजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, फतह का जश्न मना लेते हैं हारे हुए लोग। अब ये बात हजम करना जरा मुश्किल है, मगर यकीन जाने की इस हकीकत को हर जमहूरी शऊर रखने वाला शख्स कबूल करेगा और मानेगा कि इलेक्शन 2024 पीटीआई के नाम रहा। वजीर आजम कोई भी बन जाए, एक जमात जिसका बानी जेल में सदा काट रहा हो, इलेक्शन के लिए ना अहल हो, ना पार्टी का नाम हो, ना निशान, ना जलसा, ना जुलूस, फिर भी इसने आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। कुछ उम्मीदवार जेल में थे, कुछ अफराद लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, कोई लेवल ही नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मुल्क में इलेक्शन हुआ और पोलिंग के बाद सिलेक्शन। धांधली किसी को इंतखाब से बाहर करने से ही नहीं होती, किसी की जीत को हार में बदलने या कम करने से भी होती है। मगर फिर आखिर कितनी कम करते? आखिर में ये बात साबित हुई कि सबसे बड़ी जमात आज़ाद जमात ही है, जिसने पाबंदियों के बावजूद 100 के करीब करीब सीटें हासिल की और 1985 की याद दोहरा दी गई। यानी सियासी जमातों के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार नंबर 1 पोजीशन पर। तसव्वुर करेंगे तीनों यानी बानी पीटीआई पार्टी का नाम और निशान मैदान में होते तो नताइज क्या होते। इस वक्त पीटीआई ने मरकज, केपीके और पंजाब में सेंचुरी मुकम्मल की है, जो एक बड़ा क्रेडिट है। दूसरी जमात जिसने माजी के मुकाबले में बेहतर नताइज लिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि सिंध में तो उसे नंबर 1 होना ही था, मगर पहली बार बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। इसके अलावा जनूबी पंजाब से भी सीटें मिली हैं। अब आते हैं पंजाब पर। पहले भी लिखा था कि मियां साहब के तवील अरसा मुल्क से बाहर रहने का सियासी नुकसान मुस्लिम लीग नून को पंजाब में हुआ और पहले 2 साल में यह सियासी स्पेस पीटीआई ने ले लिया। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब का रुख करने में देर कर दी और ये दोनों जमातें कोई मजबूत बयानियां न ला सकीं और मज़ामत की सियासत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हिस्से में आई। दोनों जमातों के कायदीन का ख्याल था कि इमरान खान जेल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मगर इसने दोनों को गलत साबित किया। कराची में इस बार 2018 से भी कहीं ज़्यादा मुबैना तौर पर नताइज में तब्दीली की गई। पिछली मरतबा जो खेल तहरीक इंसाफ के हक में खेला गया, इससे कहीं ज़्यादा इस बार मुत्तहिदा के लिए खेला गया। पिछले इलेक्शन में MQM की नशस्तें 10-12 से कम करके 6 कर दी गई थीं, तो इस बार 14 मिल गई और हैदराबाद मिलाकर 17। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गालबन क्लिफ्टन डिफेंस वाली सीट नहीं बन रही थी, बहरहाल इनको 7 मिल गई। इस वक्त का सियासी मंजरनामा यही है कि मरकज़ में किसी जमात के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं, जबकि चारों सूबों में खासी हद तक ये बात कही जा सकती है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून, सिंध और बलोचिस्तान में PPP और KP में PTI की हुकूमतें बनने जा रही हैं। अब अगर मरकज़ में कौमी इत्तफ़ाक़ राय हो जाए और सबको काबिल कबूल भी हो तो तमाम जमातें बशमूल PTI को साथ मिलाकर किसी एक नाम पर वज़ारत उज़्मा के लिए इत्तफ़ाक़ करें, बेजा मदाखलत ना हो, तो शायद हम अपनी सियासी सिमत बेहतर कर सकते हैं। जहाँ जहाँ इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ हुई, इनके फैसले जल्द अज जल्द इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट्स करें, जिसको सब तस्लीम करें। ये तो थी जमहूरी बातें, मगर यहाँ है एक हाइब्रिड निज़ाम, लाडलों का जुमा बाजार। जो भी वज़ीर आज़म बनेगा वो लाडला होगा और हाइब्रिड होगा, वो चाहे शरीफ बरादरान में से कोई हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो हों या आसिफ ज़रदारी या कोई तीसरा। कमोबेश कुछ शराइत वही होंगी जैसी 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सामने रखी गई थी। ऐन मुमकिन है वज़ीर ख़जाना कोई सिलेक्टेड हो, क्योंकि अब ख़जाना की कुंजी वज़ीर के पास नहीं होगी। वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी के मामला तो पहले ही सिविलियंस के बस की बात नहीं रहे। वज़ीर आला पंजाब के लिए मरीम नवाज का इंतखाब आसान फैसला नहीं, ना ही अली अमीन गंडापुर का इंतखाब KP में। बलोचिस्तान का फैसला अगर सरफराज भुट्टी के हक में आता है तो इन पर बहुत भारी जिम्मेदारी आती है। सिंध में अगर PPP को गैर मामूली कामयाबी मिलती है तो साबिक वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाही मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, या फिर ऐन मुमकिन है फरियाल तालपुर या फिर नासिर शाह शर्जील मेमन हो सकते हैं। PTI के लिए आने वाले वक्त में अभी कई एक रुकावटें हैं। पार्टी के अंदर जमहूरियत तो खैर किसी बड़ी जमात में नहीं, मगर PTI के लिए इसलिए भी मजबूत पार्टी जमहूरियत जरूरी है। यहाँ कम अज कम अब तक खानदानी सियासत नहीं है, मगर शख्सी सियासत के अपनी मनफी असरात होते हैं और इन सवालात का जवाब खुद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तलाश करना पड़ेगा। PPP के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाहौर से इलेक्शन लड़कर पार्टी के लिए पंजाब में नई राहें खोली हैं, मगर मुस्लिम लीग नून के हवाले से सख्त पोजीशन लेने के बाद इन्हीं के साथ इल्हाक करने से इन्हें सियासी नुकसान होगा। आखिर में इस वोटर को शाबाश जिसने जमहूरियत का पास रखा और शऊर का बेमिसाल मुजाहरा किया। लोगों को वोट की ताकत का इस्तेमाल करना आता है। इलेक्शन 2024 से इनको भी सबक सीखना चाहिए, जो हर बार कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं। जहांगीर खान तरीन, परवेज खटक, महमूद खान हो या माजी में मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM को तोड़ने वाले, अगर इस अमल से सियासी इस्तेकाम आया तो बताएं,
हर प्रोजेक्ट आपके अपने गले पड़ा है। बेहतर तो यह है कि जिसकी अक्सरियत है, पहला मौका इसको हुकूमत बनाने और अक्सरियत साबित करने का दें। पीटीआई अपनी इंतखाबी सियासत में तब्दीली लाए, वह हुकूमत ना बना पाए तो दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस दें। माफ़ कीजिएगा, मैं जमहूरियत की बात करने लगा था। यह हाइब्रिड निज़ाम है, यहाँ सब चलेगा।